सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए चर्चा करें कि 10 mm मोटी एमएस प्लेट पर ओवरहेड पोजीशन में स्ट्रेट लाइन बीड्स कैसे ले करें। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप सीखेंगे कि कैसे पोजीशन में स्ट्रेट लाइन बीड्स ले करने के लिए एमएस प्लेट को कैसे सेट करें। ओवरहेड वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड, करंट पोलैरिटी और आर्क की लंबाई का सिलेक्शन करें। एक सामान्य बीड्स को ओवरहेड पोजीशन में एक स्ट्रेट लाइन में जमा करें और पिघली हुई धातु की शिथिलता को नियंत्रित और बीड्स से स्लैग। सरफेस फॉल्ट्स के लिए स्ट्रेट लाइन वाले बीड्स को साफ करें और निरीक्षण करें। आइए हम इन प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट्स एकत्र करें। स्टील रूलर, स्क्राइबर, बेंच वाइज, ब्लेड 300 मिलीमीटर के साथ हैक्सो फ्रेम, सेंटर पंच, बॉल पीन हैमर, एमएस इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग मशीन। स्टेप 1, जैसा कि स्केच में दिखाया गया है, 10 मिलीमीटर मोटाई, लंबाई 150 मिलीमीटर और चौड़ाई 100 मिलीमीटर की एक माइल्ड स्टील प्लेट तैयार करें। स्टेप 2, चित्र के अनुसार पैरेलल लाइंस बिछाएं। स्टेप 3, एक सेंटर पंच के साथ लाइंस को चिन्हित करें और पंच करें। स्टेप 4, प्लेट को पोजिशनर में ओवरहेड स्थिति में फिक्स करें। अपनी ऊंचाई के अनुरूप जॉब को समायोजित करें। स्टेप 5, 3.15 मिलीमीटर डायमीटर का एमएस इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करें और फिक्स करें और 100 से 110 एम्पियर करंट सेट करें। ओवरहेड स्थिति में वेल्डिंग करते समय विशेष रूप से हेलमेट का उपयोग करें। इलेक्ट्रोड धारक केबल को अपने कंधे के ऊपर से चलाएं और सहारा दें। अन्य सुरक्षात्मक कपड़ों के अलावा हैंड स्लीव और लेग गार्ड का उपयोग करें। स्टेप 6, सामान्य गति से छोटी आर्क से पंच की गई लाइन के साथ पहला बीड जमा करें। उचित तकनीक का उपयोग करके मॉल्टन पूल और स्लग को नियंत्रित करें। स्टेप 7, डी स्लग बीड्स साफ करें और फॉल्टस का निरीक्षण करें। स्टेप 8, अन्य बीड्स को पंच की गई लाइंस के साथ जमा करें, जैसे कि पहले बीड के मामले में किया गया था। स्टेप 9, फॉल्ट्स के लिए वेल्ड बीड्स का निरीक्षण करें। तब तक अभ्यास करें जब तक आप बिना किसी फॉल्ट के एक समान सीधे बीड्स को जमा करने में सक्षम न हो जाएं। स्किल सीक्वेंस: हालांकि ओवरहेड वेल्डिंग में सबसे कठिन है, उचित वेल्डिंग तकनीकों का पालन करके इसे आसान बनाया जा सकता है। ओवरहेड स्थिति में वेल्डिंग पाइपिंग टास्क जहाज निर्माण और स्ट्रक्चरल कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। स्क्राइबर से पैरेलल लाइंस को चिन्हित करें और सेंटर पंच से लाइन को पंच करें। जॉब को ओवरहेड स्थिति में सेट करते समय पंच की गई लाइन वाला जॉब जमीन की ओर होना चाहिए। जॉब की ऊंचाई को जिग या पोजिशनर के टेलीस्कोपिंग ट्यूब का उपयोग करके आपकी ऊंचाई के आधार पर समायोजित किया जाना है। ओवरहेड स्थिति में वेल्डिंग के दौरान मॉल्टन मेटल के स्प्लैटर जॉइंट से नीचे गिरेंगे और इन गर्म कणों से खुद को बचाना होगा। हेलमेट, हैंड स्लीव, लेग गार्ड, ग्लव्स, एप्रन और शूज का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में केबल के वजन के कारण हाथ नीचे की ओर खींच जाएगा। इसके कारण शॉर्ट आर्क को लगातार बनाए रखना कठिन होता है। केबल को कंधे के ऊपर रखकर इसे कम किया जा सकता है।
3.15 मिलीमीटर MS इलेक्ट्रोड का उपयोग करें और 100 से 110 एम्पियर करंट सेट करें। फ्लैट पोजीशन के लिए उपयोग किए जाने वाले करंट की तुलना में लगभग 10 एम्पियर कम करंट सेट किया जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के खींचने वाले प्रभाव को कम करने के लिए एक छोटे मोल्टन पूल को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोड को बेस मेटल की सरफेस से 90 डिग्री और वेल्ड की दिशा में 5 डिग्री से 15 डिग्री पर रखा जाना चाहिए। ओवरहेड वेल्डिंग के लिए आपको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को वर्टिकली 5 से 10 डिग्री के कोण पर रखना होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड यात्रा की दिशा से थोड़ा दूर, थोड़ा पीछे की ओर होना चाहिए। ओवरहेड वेल्डिंग करते समय आपको आमतौर पर ऊपर की ओर वेल्ड करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि आपको इलेक्ट्रोड को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जॉइंट के नीचे से ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। आप एक शॉर्ट आर्क का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण बल पर सफलतापूर्वक काबू पा सकते हैं। पहले बीड्स को पंच की गई लाइंस के साथ जमा करें। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को कम करने के लिए बहुत छोटा मोल्टन पूल बनाए रखने का ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे पिघले हुए स्लग को मोल्टन मेटल में प्रवेश करने से रोकने में भी मदद मिलेगी। टास्क के अंत में जल्दी से वर्कपीस जमा करें। दूसरे ओर बाद के बीट्स को वेल्ड करने के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। बीट्स की यूनिफॉर्मिटी, अंडरकट्स, स्लैग इंक्लूजन, ब्लो होल आदि जैसे सरफेस फॉल्ट्स के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें। संक्षिप्त विवरण: इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने MS प्लेट को ओवरहेड पोजीशन में रखकर स्ट्रेट लाइन के बीट्स को ले करने के लिए, ओवरहेड वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड के सिलेक्शन, करंट पोलैरिटी और आर्क की लंबाई को लेकर विचार विमर्श किया। एक समान बीट्स को ओवरहेड पोजीशन में एक स्ट्रेट लाइन में जमा करें और मोल्टन मेटल की शिथिलता और बीट्स से स्लग को नियंत्रित करें। सरफेस के फॉल्ट्स के लिए स्ट्रेट लाइन वाले बीट्स को साफ करें और उनका निरीक्षण करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने प्रशिक्षक की सहायता से यह प्रयोग करें। हैप्पी लर्निंग।